इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल खबरों की और सबसे पहले बात होगी ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में छिड़े युद्ध और उसके बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो बंद है, जहां पर दुनिया का 20% तेल आयात किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया है? अमेरिका ईरान के बीच में डील हो गई है। सैटेलाइट में जहाज़ों का काफिला जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य हमेशा के लिए टोल फ्री रहेगा और सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म होगा। वहीं ईरानी मीडिया में सामने आए मौसदे में 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज, 24 अरब डॉलर की फ्री संपत्ति की रिहाई और प्रतिबंध हटाने जैसे कई बड़ी शर्तों का जिक्र है। अब सबकी नजर 19 जून को जिनेवा में होने वाले हस्ताक्षर पर टिकी हुई है। चलिए विस्तार से समझिए। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच शांति की डील पर सहमति बन गई है, लेकिन सामने आ रहे ड्राफ्ट को देखकर सवाल भी उठ रहे हैं। जिस युद्ध की शुरुआत अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने और उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने के नाम पर की थी, अब उसी जंग के बाद ईरान अरबों डॉलर की राहत और पुनर्निर्माण पैकेज की मांग के साथ मेज पर बैठा दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता हो गया है और इसके तहत सभी मोर्चों पर सैन्य अभियान तुरंत और स्थायी रूप से बंद होंगे। इसमें लेबनान का मोर्चा भी शामिल है। ट्रंप बोले कि हॉर्मुज़ हमेशा टोल फ्री रहेगा। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स से बातचीत में ट्रंप ने यह दावा किया कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में शामिल हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य अब स्थायी रूप से टोल फ्री रहेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस समझौते ने इजरायल को एक संभावित बड़ी तबाही से बचाया है। उन्होंने दावा किया कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस डील के खिलाफ थे, लेकिन इसके बावजूद समझौता कराया गया। शांति समझौते का ऐलान करते हुए ट्रंप ने चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान भविष्य में परमाणु समझौते तक नहीं पहुंचता तो सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू हो सकती है। ट्रंप ने कहा कि अगर बातचीत नाकाम हुई तो वह या तो तेहरान पर फिर हमला करेंगे या फिर अमेरिका को मिडिल ईस्ट का संरक्षक बना देंगे और बदले में क्षेत्र की आय का 20% हिस्सा मांगेंगे। अब आपको समझाते हैं या बताते हैं कि ड्राफ्ट में क्या क्या है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच 14 शर्तों वाला एक ड्राफ्ट समझौता तैयार किया गया है। 30 दिनों के अंदर हॉर्मुज़ से अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह हटेगी। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात पर लगे प्रतिबंध निलंबित किए जाएंगे। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध स्थायी रूप से बंद होगा। हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य 30 दिनों के भीतर ईरानी प्रबंध के तहत दोबारा खोला जाएगा। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को ईरान के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर का पुनर्निर्माण प्लान पेश करना होगा। 24 अरब डॉलर की फ्रीज रकम भी क्या रिलीज होगी, ये बड़ा सवाल है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि वार्ता के दरमियान ईरान की 24 अरब डॉलर की फ्री संपत्ति को जारी करने का प्रावधान भी रखा गया है। इतना ही नहीं, अंतिम परमाणु वार्ता शुरू होने से पहले इस रकम का आधा हिस्सा ईरान को उपलब्ध कराना होगा। वहीं परमाणु मुद्दे पर 60 दिन की नई जंग समझौते के मुताबिक अगले 60 दिनों तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत चलेगी। दिलचस्प बात तो ये है कि ड्राफ्ट में ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और उसके सहयोगी प्रतिरोधी समूहों को अंतिम वार्ता से बाहर रखने की बात कही गई है। यानी फिलहाल फोकस सिर्फ न्यूक्लियर एनरिचमेंट, यूरेनियम और प्रतिबंधों पर रहेगा। अब अपडेट्स क्या क्या हैं इसमें ये भी समझ लीजिए। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बाद हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य से पहला गैस जहाज गुजर गया है। रिपोर्टों के मुताबिक भारत की पेट्रोनेट एलएनजी से जुड़ा एलएनजी टैंकर दिशा ईरान की ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम के तहत जलडमरूमध्य पार करने वाली शुरुआती जहाज़ों में शामिल रहा और इसे कई महीनों से बाधित समुद्री व्यापार के दोबारा शुरू होने का महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने हाल ही में घोषित यूएस ईरान समझौते पर राजनयिक बातचीत का दायरा बढ़ाया। उन्होंने मिस्र, इराक और तुर्की के विदेश मंत्रियों के साथ पहले हुई बातचीत के अलावा जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु
मोतिगी से भी फोन पर बात की है। आराक्ची की टेलीग्राम चैनल पर जारी एक बयान के अनुसार दोनों मंत्रियों ने यूएस ईरान समझौते पर चर्चा की और अपने विचार साझा किए। बातचीत के दरमियान आराक्ची ने समझौते की मुख्य बातों का जिक्र किया और उम्मीद जताई है कि इसके लागू होने से ईरान और जापान के बीच आर्थिक सहयोग का एक नया दौर शुरू होगा। वहीं लेबनान को अमेरिका ईरान समझौते पर स्पष्टता का इंतजार कर रहा है। एक आधिकारिक सूत्र ने सोमवार को एएफपी को बताया कि लेबनानी अधिकारियों को लेबनान सहित पूरे पश्चिम एशिया में संघर्ष को खत्म करने वाली डील का ब्यौरा नहीं मिला। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच हुई डील का विवरण मिलना अभी बाकी है। वहीं डील के प्रावधानों पर अनिश्चितता के बीच लेबनान की सरकारी राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने देश के दक्षिणी हिस्सों में रुक रुक कर तोपखाने से गोलीबारी होने की सूचना दी। हालांकि कोई हवाई हमला दर्ज नहीं किया गया। हिंसा का स्तर हाल के दिनों की तुलना में काफी कम था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि दोनों देशों के बीच में अब समझौता हो गया है। लेकिन क्या इजराइल इस समझौते को मानेगा या नहीं मानेगा, मैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जो मैं बनाने जा रही हूं। लेकिन आपको ये भी समझना जरूरी है कि 19 तारीख को जिनेवा में जो मीटिंग है सबकी नजरें उस पर टिकी हुई, क्योंकि फाइनल स्टैंपिंग उसी में होगी। 28 फरवरी से ये युद्ध शुरू हुआ था। 3 महीने लगभग इस युद्ध को होने जा रहे हैं। कितनी तबाही ये लेकर आया पूरी दुनिया में। आप देखिए, आर्थिक संकट कहीं ना कहीं खड़ा हो गया और तब जाकर ये युद्ध अब खत्म होने के कगार पर है। फिलहाल वीडियो में था ही। नमस्कार।